पुरानी मान्यता है कि समंदर पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। हमारा आज का वीडियो विश्लेषण समंदर की इसी गहराई को चीरता हुआ आपके दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। देश में जारी राजनीतिक शोरगुल के बीच इस खबर पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, लेकिन हमें लगता है कि आज आपको भारतीय नौसेना के शौर्य से जुड़ी इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। इन दिनों अरब सागर से लेकर हिंद महासागर के पश्चिमी किनारे तक का विशाल समुद्री इलाका भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स और लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज रहा है। यहां भारतीय नौसेना वर्ष 2017 का पहला और सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है और इस युद्ध अभ्यास को ट्रोपेक्स कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत 24 जनवरी को हुई थी और यह युद्ध अभ्यास पूरे 1 महीने तक चलेगा। ये एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना मिलकर युद्ध जैसी स्थिति की तैयारियां करते हैं। ऑपरेशन ट्रोपेक्स में भारतीय नौसेना के 60 वॉरशिप्स, 5 सबमरीन्स और 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा वायुसेना के सुखोई 30, जैगुआर और C-130J सुपर हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट्स भी इस अभ्यास में शामिल हैं। थल सेना की एम्फीबियस ब्रिगेड भी युद्ध की तैयारियों के लिए पूरी मेहनत कर रही है। यह भारतीय सेना का वो हिस्सा है जिसे जमीन और समुद्र दोनों ही जगहों पर युद्ध के लिए तैयार किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय नौसेना ने वर्ष 2017 के शुरू होते ही समंदर की लहरों पर एक ऐसा सफल परीक्षण किया है जिसने देश के दुश्मनों को हाई ब्लड प्रेशर दे दिया है। अपनी हवाई सुरक्षा की क्षमता में एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए भारतीय नौसेना ने INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल की एक और सफल फायरिंग की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इसलिए आज हमने ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास का एक एक्शन पैक्ड DNA टेस्ट खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। इसे देखकर आपको गर्व का अनुभव होगा। समंदर में भारत का विश्व विजयी ट्रेलर। ये साल 2017 में भारतीय नौसेना की सबसे शानदार, जानदार और दमदार शो के हाइलाइट्स हैं। यानी वो मंच जहां से भारतीय नौसेना एक तरफ समंदर की लहरों पर अपनी जोर आजमाइश कर रही है तो दूसरी तरफ दुनिया को अपनी ताकत का डेमो भी दिखा रही है। इस समय भारत के पश्चिम में समुद्र भारतीय सेनाओं की फायरिंग की आवाज से गूंज रहा है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी एक्सरसाइज ट्रोपेक्स यानी थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसमें भारतीय नौसेना के 60 जंगी जहाज, 5 सबमरीन्स के अलावा 70 से ज्यादा नौसेना के एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही वायुसेना के सुखोई 30, जगुआर, एवैक्स और C-130J एयरक्राफ्ट्स के साथ सेना की एम्फीबियस ब्रिगेड भी युद्ध की तैयारियों का अभ्यास कर रही है। नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से उड़े MiG-29 फाइटर्स के जरिए दुश्मन की ओर से किए गए हर किस्म के हवाई हमले को नाकामयाब करने की ताकत को आंका जा रहा है। ट्रोपेक्स कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका इलाका अरब सागर के अलावा हिंद महासागर के उत्तरी और मध्य क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं रहता। हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह के अभ्यास की मदद से हम अपनी क्षमता को परखते हैं। भारत के आसपास बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जहां कभी भी आतंकवादियों या दुश्मन के अड्डे बना लेने का खतरा बना रहता है।
ऐसे किसी खतरे से निपटने के लिए नौसेना के एम्फीबियस शिप INS जलश्व से सेना उतारकर सीधे हमले का परीक्षण भी किया गया। भारत ने 1 दशक पहले जलश्व को अमेरिका से खरीदा है और अब भारत इस किस्म की लड़ाई में माहिर हो चुका है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ केवल जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी अपने रंग दिखा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादार बंदरगाह अब चीन का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। चीन पाकिस्तान को 8 अत्याधुनिक सबमरीन भी दे रहा है। यानी भारत को चाहे अपने व्यापार को सुरक्षित रखना हो या अपनी सरहदों को समंदर में दबदबा कायम करना बेहद जरूरी है। चीन ने 1.5 दशक पहले से भारत की समुद्र में घेरेबंदी की शुरुआत की थी। इस समय चीन की मजबूत मौजूदगी हिंद महासागर और अरब सागर के हर उस देश में है जो इस इलाके में महत्व रखता है। इसी इलाके से दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री यातायात की लाइन जाती है, जो भारत और चीन दोनों के लिए ही लाइफलाइन है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की वजह से आतंकवाद और चुने हुए लक्ष्य हासिल करने के लिए समुद्र का रास्ता इस्तेमाल करने का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। इसलिए ट्रोपेक्स जैसी एक्सरसाइज के जरिए समंदर की हर लहर पर नजर रखने के लिए तैयार रहना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशनल डेमो यानी समंदर में भारत का शक्ति प्रदर्शन आज के हालात को देखते हुए काफी जरूरी था और इससे भारत ने दुनिया को बड़े प्यार से एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।